Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, obtain the relation between degrees of freedom of a gas and ratios of two principal specific heat. हमें क्या बताना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है between degrees of freedom of a gas and ratios of the two principal specific heat. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट के बीच में। ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप स्पेसिफिक हीट ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमको स्पेसिफिक हीट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट होती क्या? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। क्या होती है आपकी? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 1 डिग्री से आपको क्या करना पड़ता है? अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो जितना आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? स्पेसिफिक हीट। ओके, amount of heat which is required, डी क्योंकि आपकी amount of heat which is required to raise the 1 ग्राम ऑफ a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लिखते हैं। ओके, स्पेसिफिक हीट को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी क्यू बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा किसका? आपका स्पेसिफिक हीट का। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करना है, उसके बाद रिलेशन बताना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड रेशियोज ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कौन कौन सी होती है आपकी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो चलिए बच्चों इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डी क्यू, डी क्यू क्या लिख सकते हैं हम? डी यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल लिखते हैं। ओके, ये आपके क्या? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम। किस किस फॉर्म में जाती है आपकी? कुछ सिस्टम, कुछ हीट का पार्ट तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और कुछ पार्ट क्या करता है? वर्क डन कराता है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं डी यू प्लस वर्क डन। वर्क डन को आप क्या लिख लीजिए? यहाँ से पीडीबी के इक्वल लिख लीजिए। ओके, ये आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको पीडीबी के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप क्या लिख लीजिए यहाँ से आपका, हम देखिए अगर यहाँ पर सीवी को फाइंड आउट करें, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करें? सीवी को फाइंड आउट करें तो सीवी को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखिए सी का इस एक्सप्रेशन का यूज किया, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का बोला है मैंने, तो इसको मैंने क्या लिख लिया? यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में वी लगा दिया और डी क्यू बाई डी टी वी लिख लिया। ओके, अब देखिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर अब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? डी क्यू की वैल्यू तो ये पुट करनी है। ओके, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कितना? डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब आपका आ गया यू। यू का आपको क्या करना है? इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटरनल एनर्जी आपका किसके लिए? देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन से आता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर से क्या आएगा? देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पहले लिख लीजिए। यहाँ पर आपका सर क्या है? टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट हम लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम द इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि द एनर्जी एसोसिएटेड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग जो आपकी एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है आपकी हाफ केवीटी। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, इक्विपार्टीशन थ्योरी कहती है, इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केवीटी। ओके, कोई सिस्टम अगर आपका टी टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उस पर इतनी एनर्जी क्या होगी? एसोसिएट होगी। ओके, अब देखिए ये किसके? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग है। हम इस सिस्टम में कितने मानने? मान लीजिए एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो आपने क्या कर लिया? इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। एफ से क्या कर दिया? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? ये आपका केबी। केबी किसके लिए यूज होता है? ईच मॉलिक्यूल्स के लिए। हम यहाँ पर 1 मोल्स की अगर बात करें तो हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? Na से। और हमें पता है कि केबी इंटू Na किसके इक्वल होता है? आपका आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आपका आर के इक्वल हो जाता है। ओके, केबी इंटू Na आपका आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से केबी इंटू Na को आप आर लिख लीजिए तो हो जाएगा आपका एफ आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टी। ओके, सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन आ गया आपका? यहाँ से टेम्परेचर का फंक्शन आ गया। ओके, अब देखिए अब इसको आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए सीवी के, तो डेल यू बाई डेल टी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? एफ आर बाई टू हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये आपको सीवी की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए अब आपको मेयर्स फॉर्मूला पता है, ये आपने सीवी तो फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आपके यहाँ पर आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, अब देखिए आपको मेयर्स फॉर्मूला पता है। मेयर्स फॉर्मूला क्या बोलता है? आपका सीपी माइनस सीवी का जो डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होता है वो आर के इक्वल होता है। ओके, क्या लिख सकते हैं? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू अवर आर। आर के इक्वल होता है। ओके, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी। ओके, तो सीपी माइनस सीवी को हम क्या लिख सकते हैं? सीपी इजिकल टू आर प्लस सीवी हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लिखिए, आर को कॉमन ले लीजिए, कितना है आपका? 1 प्लस एफ बाई टू। ओके, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से आपका सीपी को आप देखिए, सीपी को अभी आप इतना ही रख लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज अवर सीपी। ओके, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है। रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट का मतलब देखिए, सीबी आपने फाइंड आउट कर लिया, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। सीपी भी आपने फाइंड आउट कर लिया, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप इनका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। गामा, गामा क्या हो जाता है आपका, ये आपका स्पेसिफिक हीट का रेशियो हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है आपका सीपी बाई सीवी के इक्वल हो जाता है। ओके, तो देखिए पुट कर लीजिए, सीपी की वैल्यू हो जाएगी आर टाइम्स 1 + F/2। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, डिवाइडेड बाय सीवी, सीवी कितना है, F/2R। ओके, अब देखिए आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपकी गामा की वैल्यू कितनी आगे देखिए, न्यूमरेटर में 1 + F/2 जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका F/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर देखिए एफ के टर्म में बताना है ना, एफ के टर्म में, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये जगह गामा को क्या लिख सकते हैं आपका, 2 + F डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से एफ डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर लिया आपने। ओके, ये आपका देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 2/F + F हो गया। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर एफ के टर्म में बताना है, तो आप क्या लिख लीजिए, देखिए इसको इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, इसको हम सॉल्व करके एफ के टर्म में बता देते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, रिलेशन फाइंड आउट करना था बेसिकली हमें, दिस इज द रिलेशन, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 + F, आपको किसके टर्म में बताना है, एफ के टर्म में बताना है ना। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका गामा F-1, ये आपको एफ को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा गामा-1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आप गामा एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 डिवाइडेड बाई गामा-1। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया। ओके, दिस इज द रिलेशन। ओके, एफ क्या है, एफ इज फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। गामा, गामा क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये उनके दोनों का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, so this will be the final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.